हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहाँ पर आपको शाम 7:30 बजे यूपी जीके का टेस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को, नमस्कार, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलो तो स्टार्ट करें। चलो तो देखो, पहला प्रश्न आपका दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, कहाँ शहीद हुए थे। और हमने प्रश्न पूछा भी था पिछली क्लास में और जवाब भी लगभग काफ़ी लोगों ने सही दिया था। इसका राइट आंसर आपका आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा। तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही है, आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन जो आपका होता है वो आपके कौन सा स्थान है। चलिए यहाँ पर आप बताइए कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिख भी गया होगा, है ना। कौन सा स्थान है, तो आपका प्रथम स्थान है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बताइए उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री इनमें से कौन से हैं। चलिए अखिलेश यादव, गोविंद बल्लभ पंत, वीपी सिंह या कमलापति त्रिपाठी, कौन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो जी बिल्कुल जवाब सही है, अखिलेश यादव ही हैं, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। चलिए तो जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ए नंबर होगा उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल जवाब सही है, आपका उत्तर प्रदेश है ना, जो कि आपके 8 राज्यों को और एक केंद्रशासित प्रदेश को स्पर्श करता है। जवाब यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। चलिए देखो, प्रयास करिए कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, है ना, एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, क्योंकि रिवीजन क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, आगरा और नोएडा। चलिए आगरा और नोएडा जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है, आगरा और नोएडा आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। चलिए बताइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। 9 अगस्त 2013 को, 9 अगस्त 2014 को, 9 अगस्त 2012 को या 26 जनवरी 2013 को। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी आ रहे हैं, कह रहे इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी, याद रखिए इसका जवाब जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। 9 अगस्त 2012 को उद्घाटन किया गया था यमुना एक्सप्रेसवे का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर आपको शुरू की गई है ना। ये जो आपकी है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 1090, है ना, 1090 है। वर्तमान में देखा जाए तो आपकी ये 1090 आपकी हट चुकी है ना। अब इसकी जगह एक दूसरी आपकी आ चुकी है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 1090 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान में कौन चलते हैं, वुमेन पावर लाइन, है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था और 2011 में कितना हो गया है। तो भाई देखो, पहले 2001 में 898 था, लेकिन 2011 में कितना हो गया, 2011 में कितना हो गया। तो जवाब आ रहा है कि ऑप्शन सी लगाइए। चलिए हम आपके ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। 912 कितना हो गया है, 912 आपका जवाब हो जाएगा, 912 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो संख्या में है वो आपकी किसकी हैं, चावल की, इस्पात की हैं या कपड़ा की हैं या आपकी चीनी की हैं। चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा, कौन सा जवाब सही होगा। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, आपकी चीनी मिले। कौन सी आपकी हैं, तो चीनी मिले हैं, ऑप्शन पे आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। जो बीपीएल परिवार से छूट चुके हैं ना, उनकी सूची जो छूट चुके हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए की योजना आपकी शुरू की गई, वो आपकी कौन सी योजना है।
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, तो आपने पढ़ा भी होगा समाजवादी पेंशन स्कीम, है ना, समाजवादी पेंशन स्कीम, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। हमने आपको बताया भी था अधीनस्थ में मतलब होता है कि देखो मेन तो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन हो गया, इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट हो गया, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर जो न्यायालय होते हैं उसके लोड को कम करने के लिए इसका एक आपके लखनऊ में भी बना हुआ है ना, और एक आपका और कहाँ फिर हो जाएगा, तो इसका एक अधीनस्थ न्यायालय आपकी कौन सी है, देखो लखनऊ में जो आपकी वो खंडपीठ है ना, और ये जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है वो आपके कहाँ पर है, तो यहाँ पर जवाब सही कौन हो जाएगा 247 में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, तो आपका इटावा जिला न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो आपका है वो बिल्कुल सही हो रहा है, डी नंबर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीयन किस अधिकारी द्वारा यहाँ पर किया जाता था। भूमि पंजीयन जो करते थे वो आपके कौन करते थे, राज्यपाल, लिपिक, लेखपाल या काजी, कौन करते थे। चलिए कौन करते थे, ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहा आपसे लेखपाल, तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका लेखपाल हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पर देखो पटवारी तो दिया ही नहीं है ना, डायरेक्ट दे दिया गया, यहाँ पर अब कौन लेखपाल हो जाएगा। पहले पटवारी हुआ करता था लेकिन कुछ एक विवाद हुआ, विवाद के बाद यहाँ पर लेखपाल नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। चलिए 62, 29, 40 या 31। चलिए जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रहा है डी नंबर, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 आपका जवाब हो जाएगा, 31 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो आपका उद्भव हुआ है वो किस शास्त्रीय नृत्य का हुआ है। चलिए 244 का जवाब आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा सी, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आपका सी हो जाएगा, कथक है ना, कथक हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। कालीन उद्योग जो आपका है कहाँ पर होता है भाई, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, मिर्ज़ापुर में या देवी पाटन में। चलिए, और हमने आपको बताया भदोही ना हो तो भी आपका ऑप्शन कौन होगा, मिर्ज़ापुर, है ना। तो यहाँ पर जो आप कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका मिर्ज़ापुर। हमने एक जिला एक उत्पाद वाला आपको बताया भी था, बताया था ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है। यहाँ पर देखा अलीगढ़ दिया है, फतेहपुर क्षेत्र दिया है, मुगल सराय क्षेत्र आपका है और आपका कानपुर। इनमें से 246 का ऑप्शन कौन सा बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, बिल्कुल जवाब सही है। ये आपकी कहाँ पर है, मुगल सराय क्षेत्र में आपका है। ठीक है, सी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया था। यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा। चलिए आपके 1945 ऑप्शन बनेगा सी नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो आपके 1945, जवाब यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो आपके 75 हैं। मंडल पूछा है, मंडल कितने हो जाएंगे, 27, 32, 18 या 23। चलिए तो जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका सी आ रहा है, कह रहे हैं 18 होगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपका कितना है। जनसंख्या घनत्व बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो कितना है। चलिए 249 का जवाब क्या बनेगा। चलिए 829, 920, 620, 720। ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, 829 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। चौथा है, पांचवा है, दूसरा है या तीसरा है। चलिए तो जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आपका ए होगा, आपका चौथा स्थान ही है आपका, है ना। आपका राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका इसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल इनमें से कौन सी है। चलिए बताइए, यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, मक्का, चावल, जवाब कौन सा हो जाएगा। गेहूँ होगा या गन्ना होगा, मक्का होगा या चावल होगा।
चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा बी, आपका गन्ना। ठीक है, क्या है, व्यापारिक फसल या व्यवसायिक फसल जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी गन्ना आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रुहेलखंड और जो आपका ऊपरी दोआब है वहाँ पर बोली जाती है। तो यार रुहेलखंड और आपके ऊपरी दोआब में जो बोली जाने वाली आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है। चलिए 252 का जवाब दीजिए। 252 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा बी, आपकी खड़ी बोली। ठीक है, कौन सी आपकी है, तो खड़ी बोली आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, खड़ी बोली। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो आपके उच्च न्यायालय हैं, है ना, उनके न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है कौन करता है, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। देखो नियुक्ति की बात किया है ना, नियुक्ति की बात किया है, गड़बड़ मत करिएगा। अभी तक लगभग सभी सही गए हैं, है ना, एक जो गलती कर दो तो गड़बड़ होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। तो बिल्कुल जवाब सही है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति, है ना। लेकिन अगर बात करें कि शपथ ग्रहण कौन कराता है, शपथ ग्रहण कौन कराएंगे, तो आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, राज्यपाल। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए। सभी को पता होगा कि कितनी मीटिंग होना चाहिए, तो आपका 2 मीटिंग होनी चाहिए, प्रत्येक 6 माह में होना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ या बरेली, इनमें से राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए राइट आंसर इनमें से बताइए कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए 255 देना है, 255 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, कह रहे हैं आपका लखनऊ होगा। चलिए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है ना, क्योंकि आपका इलाहाबाद तो है नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपका कौन, तो आपका कानपुर। अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। अवध में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके जो नेता थे वो आपके कौन थे। बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए 256 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए तो जवाब आ रहा है ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा ए, बाबा रामचंद्र राव। ठीक है, ये थे बाबा रामचंद्र, ये थे अवध के कृषक आंदोलन के नेता। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। चलिए आप बताइए कि विश्व का सबसे पुराना जो शहर है वो आपका कौन सा है, कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ। चलिए कौन सा हो जाएगा 257 नंबर में। चलिए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है वाराणसी, जवाब भी आपका बिल्कुल सही है, आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है प्रश्न आपसे अगला दिया है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जो जिले हैं वो आपके कौन से हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जो आपके जिले हैं वो आपके कौन हैं। आगरा, कानपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, जौनपुर, रामनगर, मुरादाबाद और आपका लखनऊ। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, आपका आगरा और आपका कानपुर सही हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में पीतल उत्पादन अधिकतम निर्यात किया जाता है। यहाँ से पीतल से बनी हुई काफ़ी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, बेची जाती हैं, है ना। तो दिया है मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर और आपका लखनऊ। चलिए तो जवाब आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा मुरादाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है, 75, 85, 95 या 65। चलिए तो जवाब कह रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा 75, जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 75 आपका हो जाएगा 75, है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा। चलिए 261 नंबर, चलिए 261 नंबर आपके आ चुके हैं, ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर, तो आपका जवाब सही है, आपकी इलाहाबाद अर्थात आपका प्रयागराज। वैसे भी मैंने आपको बताया है उत्तर मध्य रेलवे, है ना, आपका जो आपका कौन है एनसीआर, आपका जो आपका इलाहाबाद है ना। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, ये आप कहाँ है। चलिए अब देख सकते हैं कहाँ पर है, आप लोग देखते हैं कि जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे।
विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, आप कहाँ पर है? चलिए बताइए भाई, अमृतसर में है, इलाहाबाद में है, झांसी में है या मेरठ में है? चलिए कौन सा जवाब बनेगा? तो जवाब यहाँ पर याद रखिए विक्टोरिया पार्क दिया है, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं दिया है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके मेरठ में। ठीक है, कहाँ पर है? तो आपके मेरठ में है विक्टोरिया पार्क, जिसे अब क्या बोलते हैं? जंग ए आज़ादी पार्क कहते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा, अब तो गलती नहीं होगी। चलिए अगला दिया है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित की थी? मतलब कह सकते हैं ये थी अपने मतलब विरोधी पार्टी शादी कर ली थी। सही है, विरोध में प्यार हुआ तो बहुत अच्छी बात हुई। यहाँ पर 263 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 263 नंबर यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा? ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी, है ना। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? चलिए गंडक सिंचाई परियोजना है और किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हरियाणा? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात कर रहे हैं तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। तो जवाब बिल्कुल सही है, गंडक परियोजना आपके उत्तर प्रदेश और आपके बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद है, ये जो प्रसिद्ध है किस लिए है? दशहरी आम के लिए, पीला खरबूजा के लिए, मलिहाबादी बिरयानी के लिए, सूती चिकन के लिए? क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? ए नंबर, दशहरी आम के लिए है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? यहाँ पर याद रखिएगा कि जो महिलाएं हैं वो आपकी ज़्यादा हैं, आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर। चलिए 266 का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए आपकी जौनपुर में महिलाओं की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? पठारी क्षेत्र, तराई का इलाका, अनिश्चित वर्षा या मैदानी भूभाग में? चलिए कहाँ पर बनेगा? 267 का जवाब देना है। चलिए 267 का जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर। चलिए बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके तराई इलाके में होती है, तराई इलाके में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो आपका मानसून होता है ना, जो आपका मानसून होता है वो इस प्रकार से जाता है, फिर ऐसे होके जाता है, इस कारण से ये जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पर आपकी बारिश ऐसे तराई क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन की खेती की जाती है, आपने ढेंचा सुना होगा, है ना, सुना होगा, हाँ, तो वही जो आपकी है वो कहाँ पर होती है? चलिए 268 नंबर में, तो यहाँ पर देवरिया गोरखपुर में, सहारनपुर हरदोई में, मथुरा और अलीगढ़ में या इलाहाबाद और आपके फतेहपुर में? चलिए 268 जवाब आ रहा है ए नंबर आपके देवरिया और गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पर? देवरिया और आपके गोरखपुर में होती है पटसन की खेती। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों अर्थात रैवनी का निर्माण करती है? बताइए, बीहड़ का निर्माण करती है आपकी कौन सी है? बीहड़ का निर्माण कौन सी करती है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए यमुना दिया है, गोमती दिया है, हिंडन दिया और आपका गंगा दिया है, तो इसका जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा बी, गोमती नदी है। ठीक है, कौन सी है? तो आपकी गोमती नदी है, गोमती नदी। ठीक है, आप देखते हैं कि ये गोमती नदी निकलती कहाँ से है? गोमती नदी निकलती पीलीभीत से, है ना, पीलीभीत से निकलती है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में मिट्टी कैसी है भाई? बालुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है या लाल काली मिट्टी या दोमट मिट्टी है? लाल और काली दोनों मिल जाएंगी क्या? चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा 270 में? चलिए बी नंबर आपकी जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? जाना जाता था, है ना, जाना जाता था। चलिए 271 का जवाब देना है। 271 का जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन अड्डो का बनेगा यहाँ पर आपका भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बनेगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपका क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? 272, 272 सारस हो जाएगा। सारस को हम क्रॉस भी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर सारस। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? चलिए, मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में, अक्टूबर नवंबर में, या आपके नवंबर दिसंबर में? चलिए, तो ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, कब? नवंबर दिसंबर में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र छोड़कर? मतलब आपकी दिल्ली को छोड़कर बोला गया है। और भाई दिल्ली को जो छोड़कर बोला गया है तो आपको पता भी है कि आपके 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसको तो छोड़ ही दिया गया है, पहले ही लिख दिया गया है। इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बी दिया गया था वो गलत दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो इसमें कन्फ्यूज वाली कोई बातें नहीं है। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? महलवाड़ी प्रणाली जो लागू की गई थी वो आपकी कहाँ लागू की गई थी? चलिए, कहाँ पर की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास? चलिए, जवाब यहाँ पर आ रहा है, तो याद रखिए आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था यहाँ पर की गई थी, तो ऑप्शन आपका बनेगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, इटावा या जसेलर? कौन सा जवाब बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए ये जो आपका है आपका डी है आपका जसेर। ये पड़ता कहाँ है? तो इटावा ज़िले में पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है इटावा ज़िले में पड़ता है। ठीक है, इटावा ज़िले में पड़ता है। ब्रास और पीतल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कास्ट बेल आप समझते हो ना, जो घंटी होती है ना, घंटी वही आपकी होती हैं, घंटियाँ जो होती हैं, है ना, तो आपकी होती हैं, इसे ही कास्ट बेल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाए आपका डी नंबर। ठीक है, ये आपको पड़ता कहाँ? इटावा में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौरी चौरा जो आपकी घटना हुई थी, चौरा चौरी जो आपकी घटना हुई थी, किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? ये किस जिले में घटी थी घटना, ये आपको बताना है। फैजपुर में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या आपके रायबरेली में? जवाब क्या आंसर बनेगा? जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए चौरी चौरा घटना है ना, और ये आपके है ऑप्शन आपका सी, आपके गोरखपुर में है ना, गोरखपुर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कहाँ विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो आपका विद्यालय है वो आपके कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट या आपका सुल्तानपुर? इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? इसका जवाब आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा आपको यहीं से देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, उम्मीद है पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।